नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पब्लिक वाणी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा। इन दिनों देखा जा रहा है कि देश में ग्रे डिवोर्स के खतरे बढ़ रहे हैं, यानी बुजुर्ग दंपति 25 से 40 साल अपने पार्टनर के साथ रहने के बाद रिश्तों से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण AR रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानो का अलग होना है, जिसमें दोनों ने 29 साल बाद अपने रिश्ते को खत्म करने का प्लान बनाया है। लेकिन ये सुनने में अजीब लगता है कि उम्र के इस पड़ाव में, जहां लोग एक दूसरे का सहारा ढूंढते हैं, लोग अपने पार्टनर से अब अलग होने का फैसला ले रहे हैं। आखिर इसके कारण क्या हो सकते हैं, देखिए रिपोर्ट। 25 से 40 साल साथ रहने के बाद बुजुर्ग दंपति अलग हो रहे हैं। ऐसे मामलों को ग्रे डिवोर्स कहा जाता है। 5 सालों में ऐसे मामले दोगुने हो गए हैं। 50 से ऊपर वाले लोगों में अलगाव की बड़ी वजह खाली घर है। बच्चे अलग या विदेश में रहते हैं। अकेलेपन के कारण पति पत्नी में भी नहीं बन पा रही है और रिश्ते टूट रहे हैं। मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो इंदौर की फैमिली कोर्ट में 1 जनवरी 2023 से अक्टूबर 2024 की अवधि में तलाक के 2426 मामले सामने आए। इनमें करीब 250 से पक्षकारों की उम्र 50 साल या उससे अधिक है। 5 साल पहले ऐसे केस बामुश्किल 5% होते थे, जो अब 10% हो गए हैं। एक रिपोर्ट के आधार पर इसमें पता चला कि खाली घोंसला सिंड्रोम यानी खाली घर उम्रदराज पति पत्नी के बीच तलाक की बड़ी वजह है। बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करने के बाद अकेलापन लोगों को सता रहा है, जिससे इतने साल साथ रहने के बाद भी रिश्ते दरक रहे हैं। ज्यादातर मामलों में सहमति से तलाक हो रहे हैं। देखिए, तलाक के कारण तो काफ़ी हैं। अभी जैसे हम बात करें, अगर पेशेंस लोगों में काफ़ी कम हो जा रहा है, अभी धैर्यता नहीं है कि हम किसी की बात सुने, सहन शक्ति लोगों की बहुत कम होती जा रही है। उसके अलावा कहीं ना कहीं हम जो देखते हैं, अगर हमारे पास में भी केसेस आते हैं, उसमें एक ग्रोथ जो करने की अभी है कि हर व्यक्ति ग्रो करना चाहता है इंडिविजुअली, तो उसमें साथ में चल के ग्रो करना मुश्किल हो रहा है। वो भी एक कारण हो रहा है। लड़कियों फीमेल भी चाह रही हैं कि हम भी ग्रो करें, मेल भी चाह रहे हैं हम भी ग्रो करें। और ऐसा नहीं है आजकल की कम उम्र के, हर उम्र के व्यक्ति ये चाह रहे हैं। और उनको ये लग रहा है कि शादी में रह के कहीं हमारी एक लिमिटेशंस हो जाती हैं, क्योंकि शादी में आपकी कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस होती हैं, आपको कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं जो आप नहीं कर पाते हो। तो उन्हें लगता है शायद हम अकेले होकर ज़्यादा बेहतर कर लें। एक ये भी कारण जो हम लोग कई बार देखते हैं, हमारे पास भी जो केसेस आते हैं उसमें। तीसरा जो मुझे लगता है सबसे मुख्य कारण है वो ये है कि हम आजकल रहते हैं इंडिविजुअल फैमिलीज़, हम लोग रहते हैं सेपरेटेड रहते हैं, जॉइंट फैमिली कल्चर है नहीं। बात करने के लिए सिर्फ आपके बच्चे होते हैं और बड़े होते हैं। जब तक बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं तो आपका एक कनेक्टिविटी रहती है, सेंटर ऑफ टेबल पे आपकी बातें रहती हैं। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, भले वो आपके साथ रहें, बाहर रहें, कहीं भी रहें, फैमिली टाइम कम हो जाता है। उसके बाद हम लोग जो ज़्यादातर समय है वो अपने गैजेट्स पे बिताते हैं, टीवीज़ पे, मोबाइल पे, OTT प्लेटफॉर्म पे। आपस में जो बातचीत करते हैं, जिससे एक कनेक्टिविटी होती है, वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। मुझे लगता है ये एक बहुत ज़्यादा मुख्य कारण है कि हम डीअटैच हो जा रहे हैं। नहीं, ये चीज़ ये है कि अब उस एज में आके उनकी दिख रही है, पर कहीं ना कहीं चीज़ें पहले से भी होती हैं। ग्रजेस जो होते हैं वो पहले से होते हैं, और फिर 50 तक आने में उनका ये होता है कि अब तो सब चीज़ें फैमिली सेटल हो गई हैं, अब तो कम से कम हम अपनी जीवन जी लें। इसीलिए वो 50 में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उनकी 50 में आके लड़ाई हो रही है। तो जो चीज़ उनकी 30 से चलती हुई आ रही है कि बच्चे थोड़े बड़े होते हैं और जो एक हस्बैंड वाइफ का टाइम होता है वो कम होता जाता है, और सिर्फ हम ज़रूरतों और उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो जब हम 50 पे पहुंच रहे हैं तो ये हो गया है कि चलो अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम साथ रहें, बच्चों की भी अपना अपना जीवन हो गया है, तो वो उस चक्कर में तब अलग हो रहे हैं। लेकिन अगर हम ये चीज़ें कम उम्र से, जब वो 30-40 के हैं, तब से ही अगर हमारा ये बॉन्ड रहे कि हस्बैंड वाइफ चीज़ें शेयर करें, आपस में समय बिताएं, तब से ही अगर ये चीज़ें रहेंगी और जो ग्रो करना चाह रहे हैं उसको सपोर्ट करें, तो मुझे नहीं लगता है कि 50 में आके ये चीज़ें इस तरीके से रूप लेंगी। तो ये एक दिन का नहीं होता है तलाक कि 50 में आया और उन्होंने सोचा और कर लिया। ये डाइवोर्स तो सालों का होता है, सालों के ग्रजेस होते हैं, और उसके बाद में ये इस तरीके से बाहर आता है। लेकिन इससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये ग्रे डिवोर्स क्या है। तो आपको बता दें कि ग्रे डिवोर्स को सिल्वर, स्प्लिट और डायमंड तलाक भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है जब दो लोग 50 साल या उससे ज्यादा साल तक शादीशुदा जिंदगी जीते हैं और अचानक से तलाक ले लेते हैं, तो उसे ग्रे डिवोर्स कहा जाता है। और ये शब्द बीते कुछ सालों से ही लोकप्रिय हुआ है। हालांकि अब 15 से 20 साल की शादी के बीच अचानक रिश्ता टूटने के मामलों को लेकर भी ग्रे डिवोर्स कहा जाने लगा है।
इसका सीधा मतलब उस तलाक से होता है जो बाल सफेद होने की उम्र में लिया जाता है। देखिए, जो तलाक बढ़ने के कारण है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कारण है एक्सेप्टेंस। समाज में कहीं ना कहीं अब तलाक को लेकर के एक एक्सेप्टेंस आ रहा है। बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिकल एनालिस्ट मैं ये कह सकता हूं कि बहुत सारे लोग शादियों में परेशान रहते हैं, लेकिन सामाजिक एक्सेप्टेंस पुअर होने की वजह से वो फैसले नहीं ले पाते। इस वजह से भारत में बहुत सारे तलाक रुके हुए रहते हैं। तो जिन परिवारों में, जिन लोगों के बीच में इसका एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही हैं, अपने डिसीजंस वो खुद ले सकते हैं, ये भी एक बड़ा कारण है। और कई बार जो बदलता परिदृश्य है उसमें रिश्तों में एक कहीं ना कहीं आत्म केंद्रण बढ़ता जा रहा है और साथ में सामंजस्य जो बना करके चलने की प्रवृत्ति है वो भी कम होती चली जा रही है। मनोवैज्ञानिक रूप से हम ये कह सकते हैं जो सामाजिक बदलाव है और जो जिस तरीके का समाज में एक्सेप्टेंस बढ़ा है, आर्थिक स्वतंत्रता, ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से हमें तलाक के कई मामले देखने को मिल रहे हैं। ग्रे डिवोर्स के कारणों को समझना भी बेहद जरूरी है। ग्रे डिवोर्स तब होता है जब दोनों कपल की सोच बदल जाती है या फिर बच्चे बड़े होकर घर से दूर चले जाते हैं और माता पिता घर पर अकेले समय बिताते हैं, जिससे उनके बीच में कई बार लड़ाई झगड़े और तनाव पैदा होता है। यही नहीं, पैसों की तंगी, शादी से कोई समस्या भी ग्रे डिवोर्स के कारण हो सकती है। कई बार नौकरी या रिटायरमेंट के बाद पति पत्नी 24 घंटे एक ही छत के नीचे समय बिताते हैं, जिससे भी उनके बीच भावनाओं और रुचियों का मेल नहीं बैठ पाता। इन कारणों की वजह से भी लोग ग्रे डिवोर्स लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अवी उदेनिया है और मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। जैसा कि आज की हमारी जो समस्या पे चर्चा चल रही है कि ग्रे डिवोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पे युवाओं के उतने डिवोर्सेस केसेस नहीं आ रहे हैं। इंदौर शहर, जो कि मेरे लिए बहुत अलार्मिंग है कि इंदौर शहर से ज़्यादातर केसेस कुछ 20 वर्ष 25 वर्ष साथ रहने के बाद आ रहे हैं। मुझे एक प्राइमरी रीज़न इसका जो लगता है वो ये लगता है कि इतने साल साथ रहते हुए जो कंपेनियनशिप हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो जब वो पूरा अटेंशन जो रहता है इनिशियली हमारे बच्चों के पास डाइवर्टेड रहता है। हम एज अ कंपेनियन एक दूसरे को अटेंशन नहीं देते हैं। हमारा पूरा ध्यान, फोकस बच्चों की पढ़ाई, खाना पीना, करियर, उनके आगे की लाइफ, उनकी शादी, वहाँ तक हम उनके साथ रहते हैं। सडनली जब वो बच्चे हमसे अलग होते हैं या उनकी अपनी फैमिली होती है जहाँ हम खुद बिजी हो जाते हैं, फिर हमारा फोकस एक दूसरे के ऊपर आता है। तब हम एनालाइज कर पाते हैं कि एज कंपेनियंस हम दोनों पार्टनर्स में क्या कमियां रही हैं या क्या कमियां हैं, और फिर ऑब्वियसली वो टाइम इतना लेट हो चुका होता है उन गैप्स को भरने के लिए। इसको ओवरकम करने का एक बहुत सिंपल नुस्खा या तरीका मेरे एंड से जो मैं बता सकती हूँ वो ये है कि हमें एक बैलेंस बना के चलना चाहिए, जहाँ पे हम बच्चों को भी फोकस रखें, प्रायोरिटाइज करें, बट हमारे पार्टनर के साथ कैसी इक्वेशन है, उनकी हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, उन्हें कॉर्नर ना करें। हम थ्रू आउट हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कंपेनियनशिप में हैं, अगर हमारी शादी हुई है तो उसे निभाना तो हमें ही है। फिर चाहे हमारे बीच में हमारे पेरेंट्स हो या हमारे अपने बच्चे हों, एक वेल टू डू बैलेंस रखना। वैसे ग्रे डिवोर्स लेना काफी मुश्किलों से भरा होता है, क्योंकि शादी के बाद 50 साल या 50 से ज्यादा साल एक साथ बिताना, सुख दुख, खुशियों को बांटना, इन सभी चीजों को भूलना काफी मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप भी ग्रे डिवोर्स लेने की सोच रहे हैं तो अपना डिसीजन सोच समझ कर करें और किसी सलाहकार की मदद जरूर लें। फिलहाल ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लगातार देखते रहिए पब्लिक वाणी न्यूज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।